वो खुद लड़की कह रही है मेरी ब्रा के बटन खोल। धमकी दे रही थी कि मैं माइनर हूँ तो तेरे साथ कुछ भी गलत कर सकती हूँ। सबको फोन करके ब्लैकमेल करती थी वो लड़की। उसके कारण मेरा दोस्त पूरा दिन भर परेशान रहता। 19 साल का एक नाजुक जहन जो दुनिया की भीड़ में तन्हा हो चुका था। गुरु दिमागी परेशानी में मुब्तला था। हर कमरे में, हर दीवार के पीछे जैसे कुछ खोया हुआ तलाश कर रहा हो। इसकी आंखों में बेचैनी थी और दिल में एक ना खत्म होने वाला बोझ। इसे किसी और चीज की नहीं, एक रस्सी की तलाश थी। वही रस्सी जो इसकी जिंदगी का आखिरी सहारा बनने वाली थी। लेकिन जब वो रस्सी ना मिली तो उसने अपनी माँ के दुपट्टे का सहारा लिया और फिर उसने 2 दुपट्टे आपस में बांधे और पंखे पे उछाल दिए। फिर उसने वो कपड़ा अपने गले में डाला जैसे खुद ही अपनी गर्दन को इंसाफ देना चाह रहा हो। एक आखिरी नजर, एक गहरी सांस और फिर इसने स्टूल को एक तरफ सरका दिया। अब सिर्फ इसका बेजान जिस्म पंखे से झूल रहा था और पूरे घर में मौत की खामोशी फैल चुकी थी। एक माँ की चीख और एक कहानी का हमेशा के लिए खात्मा हो चुका था। मैं हूं AR रिजवी और आप देख रहे हैं थिंक क्राइम, एक और जुर्म की दास्तान। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो शुरू हुई मोहब्बत से, पहुंची नफरत तक और फिर ब्लैकमेलिंग से फांसी के फंदे तक। 2 दिल, एक ख्वाब, लेकिन वो ख्वाब एक दिन अजियत बन जाएगा किसको मालूम था। ख्वाब इतना डरावना कि दोनों अपनी जिंदगी को अपने हाथों से खत्म करने पर तुल गए। किसने किया धोखा, किसने बनाया मोहब्बत को हथियार, और वो लम्हा क्या था जब सब कुछ टूट के रह गया। क्योंकि ये है थिंक क्राइम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है गुरु हड्डा की। इंदौर, मध्य प्रदेश का रहने वाला 19 साल तालिब इल्म। ना कोई बैकग्राउंड, ना किसी हाई सोसाइटी का हिस्सा, एक आम सा लड़का लेकिन एक खास ख्वाब के साथ। गुरु की सबसे बड़ी कमजोरी इंग्लिश बोलना। दिन रात कोशिश करता, विकेबलरी भी याद करता, मगर फिर भूल जाता। फिर वही कमजोरी एक दिन इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई। इस कमजोरी की वजह से ही गुरु ने अन्ना नगर की एक ट्यूशन क्लास में एडमिशन ले लिया, जहां उसकी मुलाकात हुई आकांक्षा से। बातों में ऐसी चालाक जैसे दुनिया के सारे मामलात, सारे तजुर्बे, सारे राज वो जानती हो। मामला शुरुआत में महज सलाम, हालचाल और मुस्कुराहटों तक महदूद थे, मगर फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, देर रात तक चलने वाली बातचीत ने एक नया रिश्ता जन्म दे दिया। ये रिश्ता ना समझ का था, ना शऊर का, सिर्फ जज्बात का एक धुआं था जिसमें एक आग लगी हुई थी। जब उम्र कम हो और दिलों में तूफान हो तो वो रेड लाइट्स मिट जाती हैं जो नहीं मिटनी चाहिए। और यही हुआ। गुरु और आकांक्षा ने हदें पार कर दी। इनका रिश्ता जब गहरा हुआ जब इन दोनों ने एक दूसरे की प्राइवेट पिक्चर्स एक दूसरे के साथ ही शेयर कर दी और सेक्सुअल रिलेशन कायम कर लिया, जो कि कानूनन जुर्म भी है। मगर हर जज्बाती रिश्ता हमेशा मोहब्बत पर ख़त्म नहीं होता। गुरु, जो अब तक मोहब्बत में डूबा हुआ था, अचानक से पीछे हट गया। शायद इसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा चुका है। लेकिन मोहब्बत में सिर्फ साथ छोड़ना काफ़ी नहीं होता। बाज़ औक़ात पीछे छूटा हुआ कोई शख्स आपकी मौत का रास्ता खोल देता है। यहाँ कहानी ने अचानक रुख बदला और आकांक्षा ने वो चाल चली जिसने गुरु को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि उसे बर्बादी के आखिरी किनारे पर ला खड़ा कर दिया। दोनों में जो रिलेशन था वो कमज़ोर होने लगा। गुरु ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर आकांक्षा रुकने वालों में से नहीं थी। एक के बाद एक धमकी, एक के बाद एक मैसेज। अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो मैं तुम्हें रेप के केस में फंसा दूंगी। ये आकांक्षा की धमकी थी, साफ, सीधी और जहरीली, जो मुस्तकिल गुरु को परेशान कर रही थी। आकांक्षा ने इल्ज़ाम लगाया गुरु ने इसकी प्राइवेट पिक्चर्स लीक की हैं। इस इल्ज़ाम को हथियार बनाया और फिर इस हथियार की कीमत रखी गई 3 लाख रुपए। गुरु हिचकिचाया, परेशान हुआ। इसने आकांक्षा के भाई को फ़ोन किया, मगर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। मायूस होकर इसने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। बहन ने हिम्मत की कि वालिदैन को बताया जाए, मगर शायद अब देर हो चुकी थी। फिर एक दिन आकांक्षा और इसकी माँ गुरु के घर पहुंच गए और ऐलान किया अगर 3 दिन में 3 लाख रुपए ना दिए तो वो पुलिस केस तैयार समझे। थिंक क्राइम के देखने वालों, 7 अगस्त 2024 वो तारीखी दिन था जब सब कुछ बदल गया।
आकांक्षा और इसकी मां ने पुलिस स्टेशन में जाकर गुरु के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने इंसाफ नहीं किया, सिर्फ फैसला सुना दिया, गुरु मुजरिम है। ₹45,000 पुलिस ने लिए और कहा समझौता कर लें आपस में। यही कीमत थी एक बेकसूर नौजवान की इज्जत की। पुलिस ने समझौते के नाम पर पैसे तो लिए, लेकिन दर्द ना समझा, ना दुख बांटा, बस अपने पैसों से मतलब रखा। गुरु का दिल, दिमाग और एतमाद टूट चुके थे और अगली सुबह गुरु का पंखे से लटका हुआ जिस्म मिला और एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ गया, क्या सच बोलने वालों को हमेशा मरना ही पड़ता है? गुरु के वालिद ने मीडिया को बताया, आकांक्षा चाहती थी कि गुरु सिर्फ उसी का होकर रहे, ना घर का, ना पढ़ाई का, ना दोस्त का। वो उसे पैसे ना दे सका तो वही लड़की जो कभी मोहब्बत थी कातिल बन गई, दिमागी तौर पर टॉर्चर करने लगी। गुरु के वालिदैन ने थाने के बाहर एहतजाज किया, कहा अगर पुलिस एक बार हमारे बेटे की बात सुन लेती तो वो आज जिंदा होता। पहले क्या है, उस बच्चे की सुनी नहीं, वो बच्चा बहुत डिप्रेशन में। ये चेट है उसकी, वो खुद लड़की कह रही है मेरी ब्रा के बटन खोल। वो फिर मैं करूँगी जब पता चलेगा। धमकी दे रही थी कि मैं माइनर हूँ तो तेरे साथ कुछ भी गलत कर सकती हूँ, तू मुझसे बात करनी तो। और मैडम के ऊपर प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरे दोस्त के साथ बहुत गलत है, उसके कारण मेरा दोस्त पूरा दिन भर परेशान रहता। अगर पुलिस को सबको फोन करके ब्लैकमेल करती थी वो लड़की, उसको लड़की इन्होंने इंकिशाफ किया कि आकांक्षा ने गुरु पर दबाव डाला, वो पढ़ाई छोड़ दे और सिर्फ उसी का हो जाए। गुरु के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस, आकांक्षा और इसकी माँ तीनों हमारे बेटे की मौत के जिम्मेदार हैं। तो थिंक क्राइम के व्यूअर्स, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? जब कम उम्र बच्चे, जिनकी उम्र पढ़ने, लिखने या सीखने, मुस्तकबिल बनाने की होती है, जब वो इश्क, मोहब्बत जैसे जज्बाती खेल में पड़ जाएं तो नतीजा सिर्फ बर्बादी होता है। अफसोस कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इल्म का गहवारा होने के बजाय आजकल ऐसे ताल्लुकात का अड्डा बन चुकी है जहां तालीम पीछे रह जाती है और वक्त गुजारना मकसद बन जाता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। डिजिटल दौर में प्राइवेट चैट्स और पिक्चर्स मोहब्बत का इजहार नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग का हथियार बन चुकी हैं। और जब कानून को ज़ाती दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मासूम गुरु जैसे नौजवान बर्बाद हो जाते हैं। ये क्राइम स्टोरी हमें ये भी बताती है कि हर इल्ज़ाम सच नहीं होता। इंसाफ का हक औरत को नहीं, मर्द को भी है। अगर पुलिस ने गुरु की बात सुनी होती तो आज शायद वो जिंदा होता, अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ होता, और शायद आकांक्षा के साथ भी, अगर वो उस पर इतनी सख्तियाँ न लगाती और एक बेहतर मुस्तकबिल बनाता, एक कामयाब नौजवान बनता। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए।